सर मेरा नाम मकाराम है, बलदेव नगर में मैं रहता हूँ। आए हैं वो मेरे से पूर्व हमारे सरपंच प्रतिनिधि खैराज राम जी प्रजापत देव जी ने आपको पूरी मामला बताया है। और हम जो यहाँ लोग इतने आज एकत्रित होकर आए हैं, इनकी एक ही मांग है कि सरकारी भूमि पे आगोर पे जो अतिक्रमण हो रखा है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। और जो ये लोग खड़े हैं, इनकी 2 साल से नरेगा का एक भी मिस्टूल है वो बंद पड़े हैं। जब सरकारी भूमि पे रसूखदारों ने अतिक्रमण कर लिया तो ये लोग गरीब मजदूरी कहाँ करेंगे अपना। और ये आप मीडिया बंधुओं से भी मेरा अनुरोध है और प्रशासन से भी है, न्यायिक जांच का विषय है ना। जैसे आपने पूर्व में खैराज जी से पूछा चेतों का पट्टा दिया है, तो गवर्नमेंट के पास बहुत ताकत है, उनकी जांच करवा लो आप। और जिन्होंने चेतों का दिया है उनको देखो, जिनका हक है उनको दो भूमि इन को, और बाकी उनको अतिक्रमण हटाया जाए। गवर्नमेंट का खर्चा हुआ है, टेंडर हुआ है, फिनिशिंग हुई है, पौधे लगे, और उनको 5 आदमियों ने दादागिरी से नष्ट कर दिया। ये तो लोकतंत्र में कहीं मान्य नहीं है। और इसके हम कलेक्टर मैडम को आपके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से आज ज्ञापन दे रहे हैं। अगर 7 दिन में ऐसी कार्रवाई नहीं हुई तो हमें भूल बस इसके लिए कितना ही बड़ा आंदोलन झेलना पड़ो, चाहे जयपुर तक चक्कर काटने पड़ो, हम काटेंगे, रोड जाम करेंगे, कुछ भी करो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जय हिंद। अतिक्रमण का मामला है, और जो अतिक्रमण हो पहले कर रखा है वो तो है ही, और अभी उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि जो प्रशासन मतलब ग्राम पंचायत ने टेंडर निकाला है, जो जमीन है जहाँ पर कोई अतिक्रमण है नहीं, और सरकार के कार्यक्रम के तहत एक पेड़ माँ के नाम, वहाँ उस कार्यक्रम के हिसाब से 700 पौधे लगाए गए, पौधे जला दिए गए, जानबूझ के जला दिए। उनके खिलाफ नहीं तो कोई कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई, नहीं तो मुकदमा दर्ज हुआ। एक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बावजूद अब की बार ग्राम पंचायत ने निर्णय लिया है कि अब की बार पौधे बाद में लगाएंगे, पहले फेंसिंग करेंगे। फेंसिंग का वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। अब फेंसिंग करने वहाँ जब टीम गई तो फेंसिंग को करने वाली मजदूरों को वहाँ से भगा दिया। भगाने का कारण क्या? वो ये सोच रहे हैं कि हमने जो अतिक्रमण कर लिया वो तो किया ही है, और आगे जो जमीन पड़ी है उसमें भी करेंगे। अगर आज ये फेंसिंग हो गई, पौधे लग गए, तो हम कल अतिक्रमण कैसे करेंगे? ये मतलब इतना अन्याय, असंभव वाली बात है। और प्रशासन खुद के ध्यान में होते हुए, जब वर्क ऑर्डर हो चुका है, काम चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, सरकार एक तरफ तो बड़े बड़े अभियान चला रही है, एक पेड़ माँ के नाम, और यहाँ पौधे जलाए जा रहे हैं, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कैसे संभव है? प्रशासन की मिलीभगत ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम मानते हैं हमारी सरकार है, और हम हमारे सरकार के नुमाइंदों को ये मैसेज दे रहे हैं, समय रहते अगर कार्रवाई ढंग से नहीं की तो हमें जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे, और जो कठोर कदम उठाना पड़ा। मेरा नाम मौरी है, मेरा नाम मौरी देवी है, बाड़मेर ग्रामीण आगोर में। ये जकी भी जसने नाडी आगोर है नहीं, ये खाली होना सही है, जगह पौधा लगाना सही है, इसमें सार्वजनिक कब्जे है वो सब हटना सही है। हमारा कब्जा तो जगह भूमिहीन है, उस परिवारों ने करके रखा गया। और तो आपको दिख ही रहे, मिनिमल उनको सब पता नहीं किसने किया। नवल किशोर के सबसे ज़्यादा कब्जा किए हुए, उसने सबसे ज़्यादा ज़मीन बेची हुई है। आपसे क्यों कोई बात छुपी हुई है? आप डेली न्यूज़ देख रहे हो, डेली न्यूज़ कर रहे हो नवल किशोर की। सबसे इसमें भूमा भी नवल किशोर ही है। इस बड़ी बड़ी जनता को भड़का रहे हैं। क्या आप यहाँ आपको स्टाम्प देते? तो ये जमीन कौन बेच रहा है वहाँ पर? यहाँ पर नवल किशोर बेच रहा है, और कौन बेच रहा है आपको पता है? मीडिया में। हाँ, बेची है जमीन, हमें पता नहीं। बेची नहीं है, इस लोगों को बेची हुई है, नहीं, ये बैठा नहीं, सब पता है नहीं आपको? सब ये बड़ा नहीं, ये सब खरीदे हुए नहीं। आपने जमीन खरीदी है? तो माने ध्यान तो कौन सरकारी है नहीं है। माने नवल किशोर 2008 हाथ में कहो थाने सस्ते में प्लॉट दे रहा हूँ कि मैं इन आप लिखे आया नहीं लिखे, हमारे पति ने लिख दिया, पति खत्म हो गया है, ठीक है नहीं ना। मैं कहने बताऊँ, मैंने रोज दारू पिए, बोतलों फेंके, मैं आगे जमीन बैठा हूँ, अम्बेडकर पीछे बैठा हूँ, जस्ट रोज हमारे सॉलिंग ले गयो ट्रैक्टर के थू हटे नहीं रह सके। तो थारे बाजू भी मेरे हाथ ये हरकत हो रही। हाँ, तू रहना पड़ेला थाने के मारे बस में रहना पड़ा। जमीन सरकार ये तो जमीन सरकार जाने, मैं जाना थारे बस में क्यों नो है? तू खुद ही तो सरकारी में बैठो नहीं, कि मैं सरकारी में नहीं बैठो। तो बाबा साहब ये थोड़ी कहे हमारी जमीन में भी बैठ सको, पार्क में मैं बैठ सको। बाबा साहब कोई भेदभाव थोड़ी गए पार कर मोई को बंदे मने ठेकी चाहो की कमाया मार भूमि को नहीं, मार प्लॉट को नहीं। मैं साली बरूं मोटे बैठी हूं, मो बट साली बरूं बैठी हूं। कई सिर पर आया, कई गया, मने कहियो के थाने भाई प्लॉट दे रहा हो ते भूमि न मने हेंगो ही कहियो। मैं साली बरूं मोटे बैठा हूं।
मगर प्लॉट अजय दिनों अजय प्लॉट दिया कौन और बार बार बदनाम करे कि पार्वती प्रजापति प्लॉट बेचियो हमारे नाम रो कटे इस्टम बताओ। हाँ ए कौन कह रहे हो? वो बेटा नहीं है ना बियाले रा मीरासी बेटा आन हाँ, के पार्वती प्रजापति के इन्हें खेरा जी के रिश्तेदार हैं और प्लॉट बेचे। हाँ। एक ही हमारे नाम रो बताओ इस्टम खेरा जी रसायन बताओ वे रमो समाज रहा तो हैंग समाज थोड़ी है पहली सिर्फ की समाज रहा था हमारे ठीक है पहले भी सिर्फ आन गया नातू सिंह आन गया भागर सिंह आन गया वो की मेरे रिश्तेदार था जदी पहली बेटा था ना मैं तो